वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जिसकी तरफ हमें लौट के जाना है और जो सारे इख्तियारात का मालिक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वहदहु ला शरीक है और उसने तमाम अंबिया और रसूल को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। हम उसी से मदद मांगते हैं, उसी पे हम तवक्कुल करते हैं, उसी से हम मग़फ़िरत चाहते हैं और उसी की जानिब हमें लौट के जाना है। वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है और उसने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बना के दुनिया में भेजा, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतें हों और अल्लाह की तरफ से सलातो सलाम हो। हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आपकी इताअत अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है। आपकी बातें, आपकी हदीस और कलमात जामे हैं और आपका रास्ता ही सीधा रास्ता है। आपकी रहनुमाई ही सबसे बेहतरीन रहनुमाई है। आपके रास्ते के अलावा तमाम रास्ते गुमराह हैं। आप मुताए मुतलक हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से एक हदीस सही मुस्लिम में आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने कहा, अल-मुअमिनुल क़विय्यु ख़ैरुम मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़ व अहब्बु इलल्लाह, कि ताकतवर मोमिन वो कमज़ोर मोमिन से बेहतर है और अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। वफ़ी कुल्लिन खैर, सारे मोमिनों में बुलाई है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वस्ताइन बिल्लाह वला ताजिज़ वहरस अला मा यनफ़उक वस्ताइन बिल्लाह वला ताजिज़।
हर नफ़ामंद चीज़ की आरज़ू करो, अल्लाह से मदद मांगो और आजिज़ ना हो, आजिज़ी कमज़ोरी ना ज़ाहिर करो। वइन असाबक शैउन, और अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो फ़ला तक़ुल लौ फ़अल्तु कज़ा काना कज़ा व कज़ा, तो ये ना कहो कि मैं अगर ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता। यन्ना कलिमत लौ तफ्तहु अमल शैतान, अगर काश की जो बात है वो शैतान के अमल को जारी करने वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में से बड़ी जामे हदीस है ये, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद नसीहतें फरमाई हैं। पहली बात आपने कहा कि अल मोमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़, कि ताकतवर मोमिन जो है वो कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। व अहब्बु इलल्लाह, और अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। अब ताकतवर मोमिन से क्या मुराद है? हम इसकी तशरीह को महदूद नहीं कर सकते कि ताकतवर मोमिन शायद वो है जो जिस्मानी तौर पे ताकतवर है। हर चीज़ इसमें शामिल है कि अगर वो जिस्म के एतबार से ताकतवर है, कुरान मजीद ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को भी अहमियत दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब बनी इसराइल का जिक्र किया, तालूत और जालूत की जंग का जिक्र किया, तो अल्लाह ने कहा कि हमने मुसलमानों का जो कायद और लीडर तालूत को बनाया है। तो अल्लाह ने कहा हमने बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, कि हमने उसको इल्म में और जिस्म में वसअत दी है। कुव्वत वो किसी भी एतबार से हो सकती है, वो इंसान की जिस्मानी कुव्वत, वो इंसान की इल्मी कुव्वत, और वो इंसान की अखलाकी कुव्वत, और वो इंसान की दौलत की कुव्वत, कि अगर वो दौलत उसको खुदा के रास्ते से रोकती नहीं और दीन में उसकी मददगार है, तो ये यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है। इसी वजह से मुसलमानों का इस बात पे इत्तेफाक है कि जिहाद भी उन कायदीन और उन उमरा की क़यादत में होता है जो मजबूत और कवी होते हैं, अगरचे वो फासिक और फाजिर ही क्यों ना हो, क्योंकि उनका ज़ाती गुनाह जो है उसका नुकसान उनकी ज़ात की हद तक है, लेकिन उनकी कुव्वत और मजबूती का जो फ़ायदा है वो आम लोगों के लिए। और शुरू से लेके जितने उलमा हैं, असलाफ, मुहद्दिसीन, सबका इस बात पे इत्तेफाक है कि मुसलमानों का लीडर और कायद और मुजाहिदीन का जो लीडर, अगरचे उसमें ज़ाती तौर पे फिस्को फजूर मौजूद हो, लेकिन वो उस इंसान की निस्बत ज़्यादा फ़ायदामंद है जो कमज़ोर है, जो राय के एतबार से कमज़ोर है, जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है, जो अखलाकी तौर पे कमज़ोर है, जिसमें कुव्वत फ़ैसला कमज़ोर है, जो इल्म के एतबार से कमज़ोर है। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखे, जब आप कोई आमिल मुकर्रर करते तो उनकी ये कोशिश होती कि आप ताकतवर बंदा मुकर्रर करते। इसीलिए ज़ियाद बिन उमैया को आपने जो मुकर्रर किया, ताकि उनके गुनाह या उनकी नाफरमानियों का तल्लुक जो है छोटे मोटे गुनाहों का, वो तो उनकी ज़ात की हद तक है, लेकिन उनकी कुव्वत का, उनके इजहार और उनके गलबे का तल्लुक और फ़ायदा सारे मुसलमानों को होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल मुमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ व अहब्बु इलल्लाह मा फ़ी कुल्लिन खैर। मोमिन जो है वो हर मोमिन में खैर और भलाई है। ईमान से बढ़ के यकीनन कोई भलाई नहीं हो सकती। ईमान से बढ़ के और हिदायत से बढ़ के अल्लाह ताला की कोई नेमत नहीं है। ईमान से बढ़ के कोई हिदायत, हिदायत से बढ़ के कोई अल्लाह का फजल और एहसान नहीं है। मा फ़ी कुल्लिन खैर, के हर मोमिन के अंदर बेहतरी है, लेकिन हर मोमिन को आपने कहा वाहरस अला मा यनफ़उक, उस चीज़ की कोशिश करो या उस चीज़ की उम्मीद रखो, उस चीज़
का तमा और लालच रखो जो आपको फ़ायदा देने वाली चीज़ है। शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल-मोमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़ का मतलब ये भी है, अगर आप यूं कहें कि जिसका ईमान कवी हो वो मोमिन बेहतर है। जो ईमानी तौर पे सबसे ज़्यादा मजबूत है मोमिन वो। तो अलगर्ज ये इतने जामे अल्फाज हैं जिसमें ताकत की हर किस्म जो है वो आ जाती है, हर किस्म को शामिल है ताकत की। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाह सलाम यनफ़उक, उस चीज़ की हिर्स और ख्वाहिश रखो जो आपके लिए फ़ायदा मंद है। दीन इस्लाम कोई रहबानियत का नाम नहीं है, या बिल्कुल दुनिया को खैरबाद कह देना और किसी कोठड़ी में किसी हुजरे में जाके मसरूफ़ इबादत या मुराकबे में चला जाना। दीन इस बात को तरजीह देता है कि आप मुसलमान माशरे के अंदर रहें और लोगों की तरफ से अगर आप पे तकलीफ़ें आती हैं तो उसको बर्दाश्त करें, तो उसका अजर अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा। रहबानियत दीन इस्लाम ये दीन नहीं है। दीन ने, अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की तारीफ़ की है जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, कि अल्लाह हमें दुनिया भी बेहतर अता कर और हमें आखिरत भी बेहतर अता कर और हमें आग के अजाब से बचा लेना। सिर्फ यही नहीं कि हमें आखिरत ही बेहतर अता कर और दुनिया में किसी भी फ़ायदामंद चीज़ से इंसान अपनी आजिज़ी और दरमानदगी को ज़ाहिर करे। दीन इस बात को तरजीह नहीं देता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी वजह से आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप बीमार होते, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें पैदा की हुई हैं और हर मुफीद चीज़ की इंसान को ख्वाहिश होनी चाहिए। बस ये नहीं कि जो मेरी किस्मत में लिख दिया गया है तो मैं उस पर जो है वो, इस पे हम बात करते हैं कि किस्मत का लिखा क्या है और इंसान का अमल क्या है, कि अब तो मैं कोशिश ना करूं अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने हालात को बेहतर करने के लिए, अपने अमाल को बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात इंसान के लिए पैदा की है। अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला फमशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर, कि अल्लाह वो ज़ात है जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, जिसने ये ज़मीन तुम्हारे ताबे की है। फमशू फ़ी मनाकिबिहा, के इसके रस्तों पे चलो, वकुलू मिन रिज़्क़िही, इसमें से जो रिज़्क़ निकलता है वो खाओ, व इलैहिन नुशूर, और उस अल्लाह की तरफ तुम्हें उठ के जाना है। व खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, और जो कुछ ज़मीन में है वो अल्लाह ने तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुम्हारे लिए पैदा किया है। दिन और रात को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है, ज़मीन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं। व खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, अल्लाह ने ज़मीन को तुम्हारे ताबे किया है। फमशू फ़ी मनाकिबिहा, इसके खुश्की के रास्ते, इसके तरी के रास्ते, पानी के रास्ते। समुद्रों को अल्लाह ने तुम्हारे ताबे किया है। पहाड़ों जैसे बड़े बड़े जहाज़ जो समुद्रों का सीना चीर के जो है वो समुद्रों में तैरते हैं, अल्लाह ने ताबे किया है। वो कौन सी चीज़ है जो इनको पानी की सतह पर रखती है और नीचे नहीं जाने देती? वो कौन सी ज़ात है जो ज़मीन से आपके लिए सारा कुछ उगा रही है? तो इस्लाम इस बात को तरजीह देता है कि आने वाले अपने कल को आज से बेहतर बनाने की कोशिश करो। का एहरस अला मा यनफ़उक, वो आपके माशी एतबार से हो। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई कि अल्लाह मेरे मुकद्दर में वो कर दे जो मेरे दीन के लिए बेहतर हो, मेरी दुनिया के लिए बेहतर हो, मेरी मईशत के लिए बेहतर हो, ताकि एक ताकतवर, माली एतबार से ताकतवर मोमिन, ताकि वो दीन को गालिब करने के लिए उसके पास ज़्यादा ज़ोर है। एक ज़ोर आवर शख्स मसाइल पे ज़्यादा अच्छे तरीके से काबू पा सकता है, बजाय उस शख्स के जो बेचारा कमज़ोर है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वस्ताइन बिल्लाह, और अल्लाह से मदद तलब करो, वला ताजस, हिम्मत ना हारो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल इज्ज़ी वल कसली वल जुबनी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखली, कि अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ दुख से, गम से, आजिज़ी से और सुस्ती से। मैं पनाह मांगता हूँ बुज़दिली से, बखीली से। आपने कहा अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ मिन ग़लबति दीन व कहर रिजाल, मैं पनाह मांगता हूँ कि लोग मुझ पे गालिब आ जाएं और मुझ पर कर्ज चढ़ जाए और मैं लोगों के सामने इतना आजिज़ हो जाऊँ। मैं इन सारी चीज़ों से पनाह मांगता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए सारी चीज़ें उसके फ़ायदे के लिए पैदा की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मदद मांगो, मदद अल्लाह से मांगो, तवक्कुल अल्लाह पे करो और फिर अपनी हिम्मत ना हारो, फिर लोगों के सामने आजिज़ ना बनो, लोगों के सामने अपनी दरमांदगी का इजहार ना करो, लोगों के सामने अपनी कमज़ोरी, अपनी सुस्ती, अपनी बुज़दिली, इनका इजहार ना करो। इन सारी चीज़ों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे और आपने अपनी उम्मत को ये बात सिखलाई है। नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखें कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ने नाज़िल की है, जो जानता है वो जानता है। किस लिए? अगर इंसान ये समझे माड़ा बन के बैठा रहे इंसान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इलाज करते थे, अपने घर वालों को भी इलाज का मशवरा देते थे, अपने लोगों को भी इलाज का मशवरा देते थे। आपने हर बीमारी की शिफा अल्लाह ने नाजिल की है। ये अल्लाह ने जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ, ये सारा कुछ अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा की है। ये जो बीमारियों का, जहरों का तरियाक है, ये अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा की है। तो बेहतर इंसान वो है जो कहता है रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, कि अल्लाह मेरी दुनिया भी बेहतर कर और मेरी आखिरत भी बेहतर कर। दुनिया भी इतनी बेहतर हो कि वो मेरी आखिरत की बेहतरी का सबब बन सके। और ये चीज़ कोई इंसान के तवक्कुल के मुनाफी नहीं है कि कोई इंसान अल्लाह पे तवक्कुल नहीं कर रहा हो। असबाब को इख्तियार करना ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। एक बंदा आया ना, तो उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं सवारी पे आया, तो आपने कहा ऊँट कहाँ पे? कहता मैं ऊँट तो बाहर छोड़ के आया हूँ। तो आपने कहा पहले जाओ ऊँट को बांधो, उसका घुटना बांधो। कहता मैं तो अल्लाह के तवक्कुल पे छोड़ आया हूँ, और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। असबाब को तर्क कर देना और कहना जी मेरा तो सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल है, ये मेरी जहालत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। असबाब को अल्लाह ने कहा इख्तियार करो आप। अल्लाह ने आपको कान दिए हैं, अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने दिल दिया है समझने के लिए। अल्लाह कहता है अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्माऊन व याकिलून, क्या पैगंबर आप समझते हैं कि इनमें अक्सर लोग सुनते हैं या अकल रखते हैं? आप ये समझते हैं? अल्लाह का नहीं, इनहुम इल्ला कल अनआम, ये जानवरों की तरह हैं, बल हुम अज़ल्लु सबीला, ये जानवरों से भी गए गुजरे हैं। अल्लाह ने आपको अपने आज़ाद दिए, अपने हवासे खमसा अल्लाह ने दिए, हवास दिए, मजबूत जिस्म दिए, इस वजह से कि इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहरस अला मा यनफ़उक, उस चीज़ की उम्मीद रखो जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, दीन के एतबार से भी और दुनिया के एतबार से भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के लिए बेहतर है कि अपनी औलाद को कंगाल छोड़ने की बजाय उनको जो है वो खुशहाल छोड़ के जाए, ताकि कल को वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। अपनी औलाद को कंगला छोड़ने की बजाय इस्लाम कहता है आप अपने सुलुस माल से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा सारा माल ही अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, या सारा माल वसीयत कर दिया किसी को दे दो। 1/3, 1/3 तक आप वसीयत कर सकते हैं अपने माल में से। ऐसा नहीं कि आप बदला लेने के लिए औलाद के खिलाफ आप सारा माल मस्जिद को दे दें और बाद में औलाद कंगाल फिरती रहे। इस्लाम एक मुतवाज़न और मॉडरेट दीन है। इस्लाम एक मोतदल और एतदाल पसंद दीन है, जो आपको बताता है कि आपकी दुनिया, उसने कोई भी ऐसा कायदा और कानून नहीं बनाया जो इंसान की फितरत से हट के हो, जिसको इंसान की तबीयत और इंसान की फितरत जो है वो पसंद नहीं करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, ये इस्लाम दीन फितरत है और हर बच्चा जो है वो फितरी तौर पर इस्लाम पे पैदा होता है।
वाबा वाहु युहव्विदानी ही और युनस्सिरानी ही, फिर उसके माँ बाप, उसका माहौल, उसका एनवायरनमेंट, या उसको क्रिश्चियन, या उसको ईसाई, या उसको यहूदी, या उसको मुशरिक बनाते हैं। अल्लाह ने उस बच्चे को दीन फितरत के ऊपर और फितरत सलीमा के ऊपर अल्लाह ने उसको पैदा किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो, वला ताजज़, और फिर जो है वो अपनी आजिज़ी और दरमांदगी जो है वो सामने ना लेके आओ, अपनी कोशिश करो। सब के बावजूद फिर अल्लाह का जो फैसला उस पर सब्र करो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वइन असाबका शैउन, अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो फ़ला तक़ुल लौ अन्नी फ़अलतु कज़ा काना कज़ा व कज़ा, कि आप ये मत कहो कि अगर मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, अगर मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता। लव लिअन्न कलिमत लौ तफ्तहु अमल शैतान, ये जो काश और अगर की बात है ये शैतान का रास्ता खोलती है। अपनी क़ज़ा और तकदीर पे राज़ी होना ये ईमान का हिस्सा है, लेकिन क़ज़ा और तकदीर को बहाना बना के अमल से फारग होना ये गलत बात है। इकबाल कहता है ना कि बना के तकदीर का बहाना अमल से फारग हुआ मुसलमान, कि मेरी जो तकदीर में तो ये लिखा हुआ है क़ज़ा और अमल, क़ज़ा और तकदीर जो है। देखिए कुछ लोग दुनिया में ऐसे गुजरे हैं गुमराह फिरके, जो ये कहते थे कि हम जो भी अमल करते हैं वो अल्लाह ताला ज़बरदस्ती हमसे करवाता है, हम तो इसके जवाबदेह नहीं है। और कुछ लोग ये कहते थे कि अल्लाह की तकदीर है ही नहीं, सारे का सारा इख्तियार जो है वो हमारा है, अल्लाह की तकदीर कुछ भी नहीं है, हम इसका इनकार करते हैं। और कुछ लोगों ने ये कहा कि जितना कुछ हम कर रहे हैं ये तो हम मजबूरी से कर रहे हैं, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। और दोनों तरह के लोग गुमराह थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक रास्ता दिखाया। अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से आपके पास हक है, फ़मन शाअ मिनकुम फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, कि अल्लाह ने इंसान को इरादा और इंसान को इख्तियार दिया है। अब जो चाहता है वो ईमान ले आए, जो चाहता है वो इसका इनकार कर दे। काइन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, कि हमने इंसान को ये रास्ता दिखा दिए, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अब इंसान या तो शुक्रगुजार है या इंसान इनकार करने वाला है। तो ये हदीस का आखिरी हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इंसान मत कहे कि अगर ऐसे होता, अगर मैं ऐसे करता तो ऐसे हो जाता, बल्कि ये कहो कि क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल, जो अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा था, जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इंसान हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए और अमल को छोड़ दे। जितने बदकार, जितने शराबखोर, जितने सूद खाने वाले, जितने हराम खोर, सूद खोर लोग हैं, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद होती है ओ जी हम तो अल्लाह तौफीक देगा तो फिर हम करेंगे। अल्लाह तो हिदायत नहीं देता फासिकों को, तौफीक तो बात की बात है। अल्लाह कहता वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करता है, जो चाहता है मुझे हिदायत मिले, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उसके लिए अपने रास्तों को खोल देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने कितनी दफ़ा कहा है कि इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, कि अल्लाह काफिरों को, अल्लाह फासिकों को, अल्लाह इनको हिदायत नहीं देता, बल्कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है, मोमिनों के रास्ते से हट के चलता है, नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा, अल्लाह कहता है वो जिस तरफ जाता है हम उसको उसी तरफ मोड़ देते हैं, फिर उसको हम दोज़ख में उठा के डालेंगे जो सबसे बुरा ठिकाना है। तो इंसान अगर ये बहाना बनाए कि ये तो तकदीर में इस तरह लिखा हुआ है, देखें अल्लाह का पेशगी इल्म और अल्लाह का किसी को मजबूर करना अमल पे, ये दो अलग चीजें हैं। तकदीर ये अल्लाह का पेशगी इल्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कायनात बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने ये सारा कुछ लिख दिया। कलम पैदा किया, अल्लाह ने कहा लिख, और उसने सारा कुछ लिख दिया। ये अल्लाह का पेशगी इल्म है, और अल्लाह का इकरा और अल्लाह का मजबूर करना किसी को, ये दो अलग बातें हैं। जिस चीज़ का इख्तियार अल्लाह ने इंसान को नहीं दिया, अल्लाह ने उसके बारे में इंसान से बाज पुरस भी नहीं होगी। जिस चीज़ का इख्तियार अल्लाह ने इंसान को इख्तियार नहीं दिया कि उसके माँ बाप कौन होंगे, उसने कहाँ पे पैदा होना है,
किस सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर उसकी पैदाइश होनी है, उसका जेंडर क्या है, उसका रंग क्या है, अल्लाह इसके बारे में पूछेगा भी नहीं। लेकिन अमल का इख्तियार अल्लाह ने इंसान को दिया है, और यहां अमल का इतना इख्तियार दिया है कि कुछ चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फिल उम्र इल्लल बिर। तकदीर और क़ज़ा को कोई चीज नहीं मोड़ती सिवाय दुआ के, यहां तक के वो आपकी क़ज़ा और तकदीर को भी जो है वो बदल सकती है। कहा और उम्र में इजाफा नहीं करती सिवाय नेकी। नेकी मुमकिन है कि आपकी उम्र में बरकत डाल दे, आपके दिन रात के कामों में बरकत डाल दे। तो दरअसल ये क़ज़ा और तकदीर की तनसीख और तरमीम, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर का हिस्सा है और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का हिस्सा है। तो इंसान को कभी भी दुआएं मांगने से एहतराज नहीं करना चाहिए, हर वक्त अल्लाह से मांगना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखी ही दुआओं की वजह से हैं, दुआएं करोगे तो मिलेंगी वगरना नहीं मिलेंगी। ये एक मुअल्लक तकदीर है और इसकी तरमीम और तनसीख वो बड़ी तकदीर का हिस्सा है जिसमें बदलाव आ सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ना कि ऐसा होता तो ऐसा होता, बल्कि ये कि क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अला, कि जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ और जो अल्लाह ने मुकद्दर में किया था वो हुआ। तो आप ये देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये इख्तियार दिया, इंसान को अपने अमाल का। कुरान मजीद में आप देखें सबसे ज़्यादा यही बात हुई है कि अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, आमनू व अमिलू, आमनू व अमिलू, कि जो ईमान लेके आए और जिन्होंने अमाल नेक किए। अब इंसान ये समझे कि मैं बस जनाब ये तो मुझे तो अल्लाह ने बस जो लिख दिया मेरे मुकद्दर में, तो मैं तो करना ही वो है सिर्फ। एक बात ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है वही हमें करना पड़ता है। एक बात यह है कि जो जो हमने करना था वो अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक लिख दिया। ये दोनों बातों में फ़र्क है। कुछ चीज़ें जो अल्लाह ने हमारे इख्तियार में नहीं रखी, अल्लाह कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इंसान को उसकी वुसअत और इस्तिताअत के बाहर अल्लाह ने मुकल्लफ नहीं बनाया, उसके बारे में अल्लाह नहीं पूछेगा। जो अल्लाह ने अपने इख्तियार में चीज़ें रखी हुई हैं और जो इख्तियार इंसान को सौंपा हुआ है, अल्लाह उसके बारे में सवाल करेगा इंसान से। उसके बारे में अल्लाह पूछेगा कि ये क्यों किया है, कि वाज़ेह हिदायत आने के बावजूद तुमने मेरी आयत का इनकार किस वजह से किया। तो ये हदीस मैंने एक पूरी आपके सामने रखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जामे नसीहत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आपने कहा कि कमज़ोर मोमिन से ताकतवर मोमिन बेहतर है जो अपने ईमान में ताकतवर है, जो अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में ताकतवर है। और आपने कहा तमाम मोमिनों में भलाई है और उस चीज़ की हिर्स रखो जो आपको फ़ायदा देने वाली है आपके दीन में, आपकी मईशत में, आपकी दुनिया में, और अल्लाह से मदद तलब करो और आजिज़ मत बनो और किसी चीज़ से जो है वो उसके सामने अपनी आजिज़ी और अपनी कमज़ोरी जो है वो उसका इजहार ना करो, बल्कि कोशिश करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तकलीफ़ आए तो ये ना कहो कि मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, बल्कि कहो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुकद्दर में लिखा तो वो हुआ, जो अल्लाह ने चाहा था वो हुआ। ये एक हदीस जो मैंने आपके सामने रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस जो हैं वो इल्म व हिकमत के ख़जानों से भरी हुई हैं। कमज़ोरी सिर्फ हमारी है कि हम उनको अपनी ज़िंदगी और अपनी अमल में नहीं लेके आते, और बहसीयत उम्मत पूरी उम्मत जो है वो अमल से फारिग है। इसी वजह से तो दुनिया में जलील है। सारी की सारी उम्मत एक तवक्कुल और एक तकिया करके बैठी हुई है कि हम कलमा गो हैं तो शायद इसी पे हमारी बख्शिश हो जाएगी। असबाब अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ भी चीज़ बेफ़ायदा पैदा नहीं की। अल्लाह कहता है जो लोग ज़मीन व आसमान में गौर व फिक्र कहते हैं, फिर इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि अल्लाह मा खलक़ता हाज़ा बातिला, कि तूने वाकई कुछ भी बातिल, बेमाना, बेमकसद पैदा नहीं किया। इंसानों के लिए पैदा किया है, इंसान उसको अपने फ़ायदे में लेके आए और अपनी कुव्वतों को और अपनी इस्तिताअत को, अपनी इस्तेदाद को दीन के लिए वक़्फ़ करें और अपनी अल्लाह के फ़ज़ल, अपना अल्लाह का जो रिज़्क़ है, अपनी कुव्वत है और जो अपना माल है उसको दीन के लिए सर्फ करें, ताकि बेहतर दुनिया जो है वो इंसान का दीन
बेहतर बनाने में उसकी मुमिद व मुआवन साबित हो। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी दुनिया भी बेहतर करे और हमारी आखिरत भी अल्लाह तबारक व तआला बेहतर करे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।